हेलो चैम, सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले तो ये बताओ इकोनॉमिक्स का पेपर कैसा हुआ है। कमेंट सेक्शन में लिख कर बताओ, और बस लिख दो और भूल जाओ जैसा भी हुआ है। अब आगे देखो। सेकंड, नया सेटअप अच्छा लगा तो लाइक करो। बहुत मेहनत लगी है सच में। Okay, now we are talking about the last lap strategy and we are preparing for business studies. We have plenty of time, काफ़ी दिन है, आराम से हो जाएगा। बट कई बार क्या होता है, ज़्यादा दिन हो तो भी काम खराब हो सकता है। स्टार्टिंग में बच्चों को लगता है अभी तो बहुत दिन है, बहुत दिन है, क्या पढ़ना है। बट ऐसा ना हो, इसलिए आपको आज ही अपनी स्ट्रैटेजी और टाइम टेबल बना लेना है। आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल, अच्छा लगे तो यही फॉलो करना, नहीं तो अपने अकॉर्डिंग थोड़ा मॉडिफाई कर लेना। ऑलराइट, सो आज आप पेपर दे के आए हैं तो रिलैक्स करें, आराम से सो जाएं खाना खा के। और आज पता है क्या है? वर्ल्ड स्लीप डे। तो ज़्यादा सीरियसली भी मत लेना, उठ जाना टाइम पे। सो ईट योर लंच, जस्ट रिलैक्स एंड स्लीप। फिर उठकर कोई एक चैप्टर जो भी आपका फेवरेट है, जो भी आपको सबसे इजी लगता है ना, वो निपटा लो। नाउ इजी चैप्टर्स में इट कुड बी कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इट कुड बी कंट्रोलिंग, इट कुड बी इवन चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। वो भी बच्चों को इजी लगता है क्योंकि बहुत बार पढ़ लिया होता है। ठीक है, तो आज एटलीस्ट एक चैप्टर तो आप करके ही सोएंगे। सो लेट्स से चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, साथ में अगर टाइम होगा तो केस स्टडीज भी देख लेना, नहीं तो हम आगे कर लेंगे। नेक्स्ट 18 मार्च, अब नया दिन है, नया जोश है, तो अब थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से कर लेते हैं, ज़्यादा चैप्टर्स निपटा लेते हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले रिवीजन करेंगे कि आपने चैप्टर 1 में क्या पढ़ा था। ये बहुत ज़रूरी है। आप रिवाइज करेंगे प्रीवियस डे का काम। उसके बाद आप चैप्टर 2 कर लीजिए, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, देन बिजनेस एनवायरनमेंट, प्लानिंग। इजी है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है इसको फॉलो करना। साथ ही केस स्टडीज भी देखते रहो, कुछ एमसीक्यूज भी देखते रहो। वैसे हम एक्सक्लूसिवली एक दिन रखेंगे केस स्टडीज और एमसीक्यूज के लिए, बट साथ साथ भी जो आपके सामने आ रहे हैं उनको भी एक बार कर लो। ऑलराइट, फिर नेक्स्ट 19 मार्च को अब हम कर लेते हैं ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, साथ में कर लेते हैं स्टाफिंग, और एक कोई छोटा चैप्टर रख लेते हैं, सो दैट कुड बी कंट्रोलिंग। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे स्टाफिंग एक मीडियम लेंथ चैप्टर है, कंट्रोलिंग छोटा है, ऑर्गेनाइजिंग में थोड़ा लर्न करने वाली चीजें ज्यादा है, तो ये आप निपटा लीजिए। बट डोंट फॉरगेट, पहले पिछले डे का रिवाइज जरूर करना है। ठीक है, रिपीटिंग, साथ साथ केस स्टडीज एमसीक्यूज भी देखते रहो जो जो आपके सामने आ रहे हैं, बाकी एक्सक्लूसिवली हम करेंगे। देन अगेन न्यू डे, यहाँ पे आप कर सकते हैं मार्केटिंग। लॉन्ग चैप्टर है, वैसे इजी है बट लेंथ ज़्यादा है इस चैप्टर की। साथ में कोई एक छोटा चैप्टर कर लो कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं, फिर डायरेक्टिंग कर लेते हैं। नाउ डायरेक्टिंग एक मीडियम लेंथ चैप्टर है, इसके साथ एक और मीडियम लेंथ चैप्टर फाइनेंशियल मार्केट्स कर सकते हैं। ठीक है, पहले पिछले डे का रिवीजन, फिर ये, पहले पिछले डे का रिवीजन, फिर ये। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट डे पर, यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नाउ इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, एनालिटिकल चीज़ें भी हैं, साथ में आप इसकी केस स्टडीज भी देखें। ठीक है, तो कंफर्टेबली हम कर पा रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं हो रहा है। दिन में 8 से 10 घंटे की सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो देख लेते हैं अब हमारा कोई रह तो नहीं गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 1 2 3 4। ठीक है, टोटल 12 चैप्टर्स हमारे यहाँ पे कवर हो गए। अब 23rd का डे हम रख रहे हैं एक्सक्लूसिवली फॉर एमसीक्यूज, फॉर केस स्टडीज, मोर केस स्टडीज वैसे तो आपने साथ साथ भी की हैं, और सैम्पल पेपर्स। देखिए, आप एक सैम्पल पेपर अपने आप करके देख लीजिए, 3 आवर्स का एटलीस्ट एक कर लो। अगर आपको ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट में इशू है तो ज़्यादा करके देखो। वैसे बिजनेस के पेपर में ज़्यादा टाइम क्रंच होता नहीं है, 20 मार्क्स के आपके सीधा एमसीक्यूज हैं और बीच में बहुत सारी केस स्टडीज़ हैं जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है आंसर लिखने में। ठीक है, अब लास्ट डे हम सिर्फ और सिर्फ करेंगे रिविजन,
सभी चैप्टर्स की केस स्टडीज देखेंगे, एमसीक्यूज देखेंगे, तो ओवरऑल रिवीजन करेंगे पूरे सिलेबस की। साथ ही मैं आपको बता दूं, हम कीवर्ड्स और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की सीरीज लेकर आएंगे फ्रॉम ऑल द चैप्टर्स ऑफ बिजनेस स्टडीज। एंड मैं आपको बता दूं, वो आपको केस स्टडीज में इतना हेल्प करेंगे ना, केस स्टडी में वो वर्ड देखा और आंसर पता लग गया, आप खुद कहेंगे कि यस मैम, बहुत हेल्प मिली हमें। ठीक है, सो डू वॉच दोज वीडियोज कंटेनिंग द कीवर्ड्स एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम ऑल द चैप्टर्स। सो बच्चों, मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ, वो ये है कि जैसे अभी काफ़ी टाइम से आप एग्ज़ाम्स दे रहे हैं बैक टू बैक, और अभी भी आपके 2 मेजर एग्ज़ाम्स पड़े हैं, बिजनेस स्टडीज़ और अकाउंटेंसी। सो इट्स नॉर्मल टू फील अ लिटिल स्ट्रेस्ड एंड डीमोटिवेटेड, और ऐसा लग रहा है क्या यार, यही ज़िंदगी बची है हमारी। बट ऐसा नहीं है, 31 मार्च के बाद आपकी लाइफ काफ़ी हद तक चेंज हो जाएगी। तो आपके लिए ये बात मैं कहना चाहती हूँ, जो मेरे लिए बहुत काम करती थी। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज गिविंग माय सीए फाइनल एग्जाम्स, तो डायरेक्ट टैक्स का मैं पेपर दे के आई, जो कि एक बहुत हैवी सब्जेक्ट होता है। और उसके अगले ही दिन मेरा इनडायरेक्ट टैक्स का पेपर था, जो अगेन बहुत ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है। एंड यू वोंट बिलीव, मेरा इतना ज़्यादा बैकएक था सीए फाइनल की प्रेपरेशन और एग्ज़ाम्स के समय, कि मैं बैठ भी नहीं सकती थी। आई एम नॉट किडिंग यू, इट्स द ट्रूथ। आई कुड नॉट इवन सिट। मतलब मैं जब पढ़ाई करती थी तो आई वुड सिट ऑन अ बीन बैग, और पता नहीं कैसे मुश्किल से मैंने पढ़ाई की, ईटिंग पेन किलर्स एंड ऑल। इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम। तो डीटी का पेपर देकर मैं आई और पेपर ठीक हो गया था, बट नेक्स्ट डे फिर से इतना हैवी पेपर था, और मेरा बैक एक वाज सिवियर, इट वाज टेरिबल। तो फिर मेरे डैड ने मुझे एक पोएम सुनाई, एक वीडियो दिखा दिया था। इट रियली गेव मी द मोटिवेशन, द स्ट्रेंथ। तो वो ये है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चिड़िया जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। सो ऑल द वेरी बेस्ट।